हेलो एंड वेलकम टू एनआर क्लासेस। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये तीसरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है अवयव चैप्टर से। आईएससी का एक बेहतरीन चैप्टर जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था पिछले 2 क्लास से। 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें सिखाया था, जैसे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अवयव का। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो प्रारंभिक संक्रिया क्या होता है और प्रारंभिक संक्रिया के हेल्प से किस तरीके से किसी अवयव का हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक संक्रिया होता क्या वो जानते हैं। तो प्रारंभिक संक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई अवयव है तो उस अवयव का रो के साथ अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो वो एक प्रकार का संक्रिया हो गया। कॉलम के साथ अगर हम लोग संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो कॉलम संक्रिया हो गया। तो रो संक्रिया या कॉलम संक्रिया जो भी हम लोग करें, पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रिया, उसकी मदद से हम लोग अवयव का किसी अवयव का नहीं, जनरली आईएससी में जो पढ़ना था वर्ग अवयव का पढ़ना रहता। तो किसी वर्ग अवयव का इन्वर्स निकालना हम लोग सीखते हैं। इन्वर्स मीन्स व्युत्क्रम होता है। तो जैसे कोई एक अवयव है, ए अवयव, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, ए एक अवयव है, मैंने लिया आपको 4 5 3 4। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया। ये एग्जाम्पल है, इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालना है किसके हेल्प से जी? तो तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रारंभिक संक्रिया मेथड के द्वारा। तो प्रारंभिक संक्रिया जो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा अगर निकालें तो 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा निकालें या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा निकालें। तो सबसे पहले मैं आपको आज जो वीडियो के लेक्चर में जो बताने वाला हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मीन्स पंक्ति का पंक्ति के साथ संक्रिया करके कैसे हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इधर देखिए सब लोग, ए इन्वर्स का जो हम लोग निकालेंगे प्रारंभिक संक्रिया यानी पंक्ति संक्रिया के द्वारा। ए इन्वर्स निकालें पंक्ति संक्रिया के द्वारा, पंक्ति संक्रिया के द्वारा। तो मैं क्या सिखा रहा हूं, ये पंक्ति संक्रिया है क्या? तो अगर मैंने ये एक अवयव लिया, अगर इस पंक्ति के साथ कुछ भी आप संक्रिया करते हैं तो वो संक्रिया कहलाता है पंक्ति संक्रिया। अगर इसमें ए के जगह पर 3x3 का भी अवयव रहता तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते कि 3x3 में हम लोग पंक्ति का पंक्ति के साथ करते। तो यहाँ पर संक्रिया जो भी होता तो हम लोग कौन सी संक्रिया बोलते हैं? उसको पंक्ति संक्रिया ही बोलते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो संक्रिया हो रहा है इसमें हम लोग पंक्ति का पंक्ति साथ कैसे शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना पड़ता है, कैसे चेक करते हैं। तो जितने भी अवयव होते हैं वर्ग अवयव, सबका इन्वर्स संभव नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में जो भी अवयव दिया रहता है आपको वर्ग अवयव, उसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो उसका कोई भी इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा जो हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि सर सारणिक चैप्टर तो नेक्स्ट में पढ़ना, आगे पढ़ना है, इसमें कैसे यूज़ हो रहा है? तो देखिए पूरे मैथमेटिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टिंग चीज़ें होती हैं। तो इंटरकनेक्शन यहाँ भी है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें, जो छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। देखते हैं कहीं 0 तो नहीं आ रहा है ना। अगर 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम लोग लिख देंगे कि ए इनवर्स का जो है अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर ए इनवर्स का अस्तित्व हम लोग को लाना यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है जो मैं आपको सिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखिए 2 खड़ी लाइन के बीच में ए को रखते हैं। तो यहाँ पर इसके अवयव को भी, जो अवयव का अवयव है उसको भी 2 खड़ी लाइन के बीच रखते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 माइनस साइन देते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15। तो आपके पास वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का जो सारणिक मान है वो आ गया 1। तो ये तो 0 नहीं ना है जी, तो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यानी ए इनवर्स जो है उसका अस्तित्व होगा, ए इनवर्स असंभव है। अब ये आपने डिसीजन लिया कि ए इनवर्स संभव है, तो तरीका क्या होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि ए इनवर्स किस तरीके से बनेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ फिर से, चूंकि देखिए स्पेस को मैं ध्यान में रखते हुए इसको मैंने मिटा दिया। अब आते हैं हम लोग तरीका शुरू कैसे करते हैं। तो शुरुआत में आप लिखेंगे चूंकि ए बराबर आई ए,
जहां पर आई जो मैट्रिक्स है वो आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है, हम लोग इकाई अवयव भी नाम बोलते हैं। तो ये अवयव के जगह पर आप अवयव देंगे, एक के जगह पर ए देंगे, तो एक के जगह पर है क्या जी 4 है, 5 है, 3 है, 4 है। ए आई के जगह पर 2 क्रॉस 2 का ही हम लोग लेंगे 1 0 0 1 लेंगे, यहां पर हमने ए दे दिया। अब आपको करना क्या होता है जो समझिएगा, आपको क्या करना कि यहां पे आई ला देना इधर, यानी इसको कन्वर्ट कर देना इधर आई, इसको आई में, और ये जस का तस ए रहेगा, इसका मतलब यहां पर जो भी चीज आएगा वो क्या कहलाएगा ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इधर आई मीन्स यहाँ पर 1 पहले चाहिए, तो यहाँ पर पहले 1 लाना आपको, उसके नीचे फिर 0 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, फिर यहाँ पर 0 लाना है। फिर से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि पंक्ति अवयव आप लगा रहे हैं तो पंक्ति अवयव में क्या करना होता है, यहाँ पे 1 लाना होता है और यहाँ पे 0 लाना होता है दूसरे स्टेप में। पहला स्टेप में यहाँ पे 1, दूसरे स्टेप में यहाँ पर 0, तीसरे स्टेप में यहाँ पर 1 और चौथे स्टेप में यहाँ पर 0 लाना होता है। इसके कारण इधर भी परिवर्तन हो जाएगा, तो जो भी लास्ट में परिवर्तन इधर अगर 1 0 0 1 आएगा तो इधर भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और जो भी परिवर्तन होकर ये अवयव आएगा वही क्या कहलाएगा हम लोग का ए इनवर्स कहलाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। यहां पर क्या लाना, मैंने क्या बोला जी, आपको पंक्ति संक्रिया करके यहां पर 1 लाना है, तो हम यहां पर 4 है, उसके नीचे 3 है R1 में, तो R1 माइनस अगर R2 आप करते हैं तो 4 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। तो पहला जो संक्रिया है R1 में हम लोग लिखते हैं R1 माइनस R2, 4 में से 3 जाएगा। तो यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप जो होगा, तो नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से हो गया जी, 4 यहां पर हो गया, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इधर भी आप लिख लीजिए ताकि आसानी हो। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, बाकी दूसरे रो में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हूबहू आप उस तरीके से लिख देंगे। तो ये रहा पहला स्टेप। पहला स्टेप में आपने यहाँ पर 1 लाया है। अब दूसरे स्टेप की तरफ ध्यान दीजिए, तो दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर 0 लाना है। अब यहाँ पर 0 कैसे आएगा, चूंकि पंक्ति के साथ ही करना है, तो ये दूसरी पंक्ति में 3 है, यहाँ पर 1 है पहली पंक्ति में, तो कैसे आएगा यहाँ पर 0। तो आप जानते हैं 3 - 3 0 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 3 लेते हैं, मीन्स 3 - 3 करने के लिए R2 - 3R1 करते हैं, इसमें 3 से गुना करके घटा देंगे R2 में। तो अगला जो हम लोग लिखेंगे, तो अगला लिखेंगे R2 में R2 - 3R1, 3 में से 3 जाएगा 0, बाकी सब ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा इसके अनुसार, लेकिन यहाँ पर मुझे 0 लाना, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप जो हम लोग लिखेंगे, इसके कारण जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा जी, पहला स्टेप तो जस का तस आप लिख दीजिए, पहला में तो कोई परिवर्तन आपने किया नहीं है, इस तरीके से लिख दिया हमने। R2 - 3R1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 0 में से गया 3, तब -3 हो गया, और 1 -3, 3 से गुना किया तब 4 हो जाएगा, ये है ना जी। 3 से गुना करके जब घटाइएगा तो 1 -+3 तो हो गया 4। ये देखिए आ गया, पहला स्टेप है यहाँ पर 1, दूसरा स्टेप है यहाँ पर 0, तीसरा स्टेप में यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 तो पहले से ऑलरेडी है ही, तो इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 रहता तो 2 से भागा दे देते तो 1 चला था, यहाँ पर 5 रहता 5 से भागा देते इस रो में, लेकिन अब 1 ही है, तो 1 है तो 1 जस का तो उसको छोड़ते हैं, कोई छेड़छाड़, यानी एक स्टेप की बचत हो गई हम लोग के सीखने में। यानी अब मकसद क्या है जी, यहाँ पर 0 लाना। तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, तो यहाँ पर 0 तभी आएगा जब इसमें से इसको घटाते हैं। अगर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 1 है, इसके नीचे ही 1 है, तो यहाँ पर 0 लाने, यानी R1 में से अगर R2 को घटा दें तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 चला आएगा। तो यानी नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो सीधी सी बात है, वो स्टेप जो हम लोग करेंगे R1 में R1 - R2 करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया R1 - R2, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, इधर भी आप लिख दीजिए, और 1 माइनस प्लस कीजिए 3, तो कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, -1 और -4 कितना हो गया -5 आ गया। और दूसरा स्टेप में कोई चेंजिंग आपने नहीं किया है दूसरे रो में, तो ए हो गया आपका। अब देखिए मैंने क्या बोला आपको कि ए बराबर आई है, इसका मतलब अब जो आया क्या है, इधर आई आया है, इसलिए जरूर ये वाला जो चीज है ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स ए होता है। इसका मतलब इसलिए ए इनवर्स का जो हम लोग को आंसर आ गया, जो हम लोगों ने पाया, वो पाया 4 -5 -3 4, ए हो गया आंसर।
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसको कैसे याद रखते हैं। ये आंसर आप डायरेक्ट रूप में भी याद रख सकते थे कि इसका आंसर इतना ही होगा 2 क्रॉस 2 में। कैसे, जो देखिए मैं आपको मेथड सिखाता हूं साथ ही साथ जाने से पहले आप देखिए ये मैट्रिक्स जो दिया उसको गौर से देखिए, अपना आंसर देखिए दोनों को गौर से। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया था आपका, अभी गौर से कीजिए, 4 4 16 माइनस 15 मात्र 1 आया था। तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आवे और उसका इन्वर्स निकालने के लिए कहे तो बड़े गौर से देखिए, ये 4 है तो आंसर में भी यहीं पर 4 अभी भी है, यानी ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ इन्वर्स में। देखिए 4 4 है, दोनों को गौर से देखिए, क्वेश्चन में भी 4 4, यहाँ भी 4 4 आंसर भी, लेकिन ये वाला चेंज हुआ। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर +5 है तो यहाँ पर आपको आया -5 आया, यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर क्या आया, -3 आया। तो खाली इसमें परिवर्तन हो जाएगा, बाकी आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जिसका क्या मैंने बोला डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आवे तो, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आवे तो यही होगा। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 आता तो ये वाला यहाँ उठ के चला आता, ये वाला यहाँ उठ के चला जाता, तो वही हो जाता हम लोग का आंसर। आप देखिए खुद ही करके, बहुत सारे सवाल आपके क्वेश्चन में आपके किताब में रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही लेकर आप बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इतना काफ़ी था। अगर हम लोग को जाते जाते एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर पंक्ति संक्रिया नहीं स्तंभ संक्रिया रहता, क्योंकि मैंने पंक्ति संक्रिया आपको सिखाया, अगर स्तंभ संक्रिया रहता तो स्तंभ में क्या करते हैं, स्तंभ का स्तंभ के साथ काम करते हैं, यानी इसका इसके साथ जोड़ेंगे घटाएंगे तब लाएंगे यूनिट मैट्रिक्स। देखिए इसी क्वेश्चन में अब ये इसका इसके साथ जोड़ घटाव के करेंगे तो उसमें बदल जाता है, उसका तरीका क्या होता है देख लीजिए। ये 4 था तो इसको तो 1 लाएंगे ही, जो भी है यहाँ पर 1 लाएंगे, लेकिन अगली बार इसके नीचे नहीं लाएंगे 0, अगली बार यहाँ 1, उसका अगला स्टेप में यहाँ पर 0, अगला स्टेप में यहाँ पर 1, अगला स्टेप में यहाँ पर 0, यानी ऐसे रुके चलना है। देखिए स्तंभ संक्रिया रहेगा तो पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, इसको 0, ठीक है जी। और जब पंक्ति संक्रिया कर रहे थे कैसे चलते, ऐसे रुके चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज। और अब अगर स्तंभ संक्रिया रहता क्या क्लॉकवाइज, कैसे, यहाँ 1 0 0 1। और अभी कैसे चले, इस क्वेश्चन अभी जो सिखाया मैंने, वो 1 0 है ना, 1 0 है ना, वो 1 लाए फिर 0 लाए, यहाँ पर 1 लाए फिर 0 लाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर स्तंभ संक्रिया रहेगा तो कॉलम को कॉलम से घटा के करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 लाना है और आपको स्तंभ संक्रिया लगाने का रहता है, कैसे 1 आता बताइए कोई, यहां पर 1 कैसे आता अगर स्तंभ, तो यहाँ 4 है, यहां पर क्या है 5, यहाँ 4 है यहाँ पर 5, तो कैसे आएगा यहाँ पर 1। तो क्या करते हैं ना कि इसको क्या करते हैं कि 4 में से 5 पहले घटाते हैं, यानी C1 - C2, हम लोग कॉलम को लिखते हैं C1 - C2, C से डिनोट करते हैं। तो 4 में से 5 जाएगा, कितना आएगा -1। अब -1 को लास्ट में क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ ले लेंगे। तो आप यूं कर सकते हैं डायरेक्ट कि आप इसको कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, -C1 और +C2 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा डायरेक्ट रूप से -C1 +C2, यानी 5 में से 4 जाएगा, या यूं कहिए तो ये डायरेक्ट 1 आ जाएगा। उस तरीके से आगे बढ़ते चले तो ऑटोमेटिक आपका आंसर चला जाएगा। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। मैंने आपको बताया आज के वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग प्रारंभिक संक्रिया के हेल्प से, जो भी है पंक्ति संक्रिया के हेल्प से, कैसे किसी भी 2 क्रॉस 2 जो अवयव है, वर्ग अवयव है, उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, A = आइए, क्योंकि ये होता है किसी यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी अवयव के साथ गुना किया तो वही अवयव देता है। लेकिन अगर ये वाला I इधर चला आएगा तो इसका जरूर यहाँ पर A इन्वर्स आएगा, तभी तो A इन्वर्स A = I कहलाएगा। तो I आ गया तो जरूर ये वाला A इन्वर्स ही होगा जो भी है, तो इसका A इन्वर्स आंसर चला आता है। तो ये रहा, यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कुछ और भी, या इसी का 3 क्रॉस 3 का मैं आपको सिखा दूंगा, तो आराम से सीख जाएंगे। इतना तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू।